आइए बनाते हैं आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेनकाशी न्यूज पे। आप देख रहे हैं डेनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में श्रावण माह पर्यंत चल रहे रुद्राभिषेक का भव्य समापन हो गया। मीरघाट स्थित मनकामेश्वर रत्नेश्वर महादेव का संपूर्ण श्रावण माह में संकल्पित 251 रुद्राभिषेक के क्रम में बाबा का दूध, गन्ने के रस, इत्र इत्यादि से 8 प्रहर अभिषेक किया गया। मनकामेश्वर रत्नेश्वर महादेव के 251 रुद्राभिषेक के अवसर पर महंत चंद्रकांत तिवारी के साथ अतिथियों में अमृत सिंह भोला, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा से कन्हैया त्रिपाठी, पत्रकार संघ के राजनाथ तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ संस्था में विशेष सहयोग करने वाले शिव भक्तों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे केडी ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन मंदिर के व्यवस्थापक विजय कृष्ण मिश्र ने किया। देश के जवानों पर धोखे से पीठ पीछे हमला करने वाले आतंकियों के इरादों को नाकाम करने के उद्देश्य से वाराणसी के रहने वाले श्याम चौरसिया ने आर्मी एंटी अटैक सिस्टम बनाया है। यह उपकरण मानव रहित है जो दिन हो या रात दुश्मन के नजदीक आने की जानकारी सेना के जवानों तक पहुंचाने में मदद करेगा। वैसे श्याम चौरसिया के द्वारा अब तक कई ऐसे उपकरण बनाए गए हैं जो सेना से लेकर आम नागरिकों के लिए काफी मददगार साबित हुए हैं। देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। वहीं इस खास मौके पर वाराणसी के आयरन मैन के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले श्याम चौरसिया ने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया है जो देश के जवानों पर पीछे से हमला करने वाले आतंकियों से सुरक्षा करेगा। आयरन मैन श्याम चौरसिया ने आर्मी एंटी अटैक सिस्टम उपकरण बनाया है। इस उपकरण को दुश्मनों के हमलों से सेना के जवानों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। ये उपकरण मानव रहित है, दिन हो या रात दुश्मन के नजदीक आने की जानकारी सेना के जवानों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसका इस्तेमाल सेना के जवान अपने कैंप के आसपास के एरिया में कर सकते हैं ताकि किसी भी वक्त आर्मी कैंप के आसपास किसी दुश्मन की गतिविधि होने पर जवान समय रहते अलर्ट होकर अपनी जान माल की सुरक्षा कर सके। बनाए हैं, मनाने का मकसद क्या है? आज हमने जो डिवाइस बनाया है, अभी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले कश्मीर में सेना के जो हमारे जवान हैं उनके कैंप पे दुश्मनों ने, आतंकियों ने पीछे से हमला कर दिया जिसमें 4 जवान हमारे शहीद हो गए। तो ऐसे में हम अगर कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ऐसे जवानों पर पीछे से जो दुश्मन हमला करते हैं उनको रोक सकें, तो ये एक कह लीजिए कि जो हमारे सेना के जवान हाथाहाथ होते हैं, उनकी जाने जाती हैं, शहीद होते हैं, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं और हमारे जवान सुरक्षित रह करके देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसको सोच करके हमने इस डिवाइस को बनाया। इसका जो नाम हमने रखा था वो था आर्मी एंटी अटैक डिवाइस। ये दुश्मन को हमला करने से पहले ही आपको अलर्ट कर देगा कि आपके कैंप की तरफ कोई बढ़ रहा है। तो समय रहते क्या होगा कि जो हमारे जवान हैं वो अपना बचाव करके एक्शन ले सकते हैं। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर काशी अग्रवाल समाज द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन वाराणसी के चौकंबा स्थित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक पंकज अग्रवाल द्वारा झंडारोहण किया गया। जिले के श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय के छात्रों द्वारा पूरे परिसर को राष्ट्र ध्वज, तिरंगे एवं गुब्बारों से स्वयं की कल्पनाशीलता से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इसी क्रम में विद्यालय के स्काउट छात्रों द्वारा बैंड बजाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर प्रबंधक पंकज अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में छात्रों को श्रेष्ठ नागरिक बनने के साथ साथ देश के मान, स्वाभिमान को बढ़ाने हेतु अपनी पढ़ाई का लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। किस तरह का संदेश दे रहे हैं? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है। पहले तो हम सभी देशवासियों को, अपने छात्रों को, अपने शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर आज अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, ये बड़ा ही हर्ष और उसकी बात है। इन 75 वर्षों में देश में, हमारे क्षेत्र में बहुत उपलब्धि की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि काशी के सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज हमारा देश विश्व में पहली पायदान पर खड़ा है।
भीषण त्रासदी कोरोना काल में भी जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में इस त्रासदी से उबरने में सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की, वह अत्यंत ही सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेशों को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ें। हमारा अपने सभी शिक्षकों, सहयोगी, कर्मचारियों एवं छात्रों से विशेष अनुरोध है कि अपने अपने कार्य क्षेत्रों में न्याय करते हुए इस विद्यालय की गौरवशाली परंपरा और इस विद्यालय का जिले में जो स्थान पूर्व में रहा है उसको पुनः दिलाने में अपना 100% योगदान करें। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं वाराणसी नगरी आजादी के जश्न में डूब गया है। सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्था, चौराहा और घरों पर सभी ने शान से तिरंगा लहराया। इसके साथ ही देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 76वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान लंका क्षेत्र में एक दुकानदार के द्वारा देश की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी एवं लस्सी को तिरंगा कलर में रंगकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी क्रम में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर दुर्गाकुंड नगर निगम जोनल अधिकारी राकेश अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और जनता को संदेश दिया, एक साथ मिलजुल कर रहें। इसी के साथ ही मैदान स्थित भारतेंदु पार्क में योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के तत्वावधान में देश की 75वीं वर्षगांठ पर कोतवाली के सीओ ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विजय कपूर ने कहा कि आज देश में इस तरह का माहौल हमने अपने जीवन काल में कभी भी नहीं देखा। पूरा देश राष्ट्रभक्ति में डूबा हुआ है। आज कंपनी बाग मैदागिन में पिछले मैं 35-40 सालों से आ रहा हूं और जिस तरह का आज उस उल्लासमय वातावरण कंपनी बाग में था, पहले कभी नहीं देखा गया। आज सुबह सुबह ही महिलाएं झंडा लेकर के मैदान में प्रवेश की और उत्साह देखने लायक था। आज हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब की तरफ से आयोजन किया गया और उसमें मुख्य अतिथि सीओ कोतवाली थे और सुधीर सिंह जी, मुकेश जायसवाल जी। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने ये महसूस किया कि ऐसा अद्भुत और उत्साहमय वातावरण पहली बार आज दिखा। आज सड़कों पर भी ऐसे ही दिख रहा है। ऐसा उल्लास तो स्वतंत्रता दिवस का पहली बार देखा गया। देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में वाराणसी के विभिन्न जगहों पर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी सामाजिक संगठनों द्वारा झंडारोहण किया जा रहा है। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर में भव्य अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से पूरा विद्यालय देशभक्ति गीतों से गूंज उठा। वहीं इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक रामचरण यादव ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए छात्र छात्राओं को इस पर्व के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही हाथों में तिरंगा लिए छात्रों ने अनेकों रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुत कर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ थाना चौक में 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा सहित अन्य पुलिस के जवान व संगठन के लोगों ने झंडा फहराकर राष्ट्रगान की प्रस्तुति कर पूरा परिसर देशभक्तिमय बना दिया। इसी क्रम में आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल कार्यालय हैदराबाद गेट पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस ध्वजारोहण के बाद हैदराबाद गेट से लंका स्थित मालवीय जी की प्रतिमा तक बाइक से प्रभात फेरी भी निकाली गई। ये जो मोदी जी ने घर घर झंडा का ये जो निकाला था, उस उद्देश्य से हम लोगों ने अपने समाज की तरफ से और पंडित प्रकाश मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग घर घर झंडा, हर बच्चों को झंडा, हर थाने पे झंडा वितरित करते चले आ रहे हैं और ये अपने राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी हम लोगों का एक साथ चलता रहेगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वाराणसी के विभिन्न थानों से लेकर पुलिस लाइन तक शान से तिरंगा लहराया गया। वहीं पुलिस लाइन में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही वाराणसी मंडल आयुक्त के कार्यालय में भी ध्वजारोहण प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक शिक्षक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। आज देश आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।
वहीं वाराणसी के पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। एसपी अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि आज 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण होने पर हम 76 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के कारण हम लोगों ने ध्वजारोहण किया। वहीं 9 बजे पूरे शहर में एक साथ राष्ट्रगान के सवाल पर कहा कि यह शासन का आदेश था, जिसके कारण हम लोगों ने भी इसे पुलिस लाइन में किया है। वहीं आगे बताया कि जो वरिष्ठ कार्य किए हैं उनको सम्मानित भी करने का काम किया गया है। इसी क्रम में वाराणसी मंडल आयुक्त के कार्यालय में एक शिक्षक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं शिक्षक ने बताया कि आज बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि मंडला आयुक्त के कार्यालय पर स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर ध्वजारोहण करने का गौरव प्रदान हुआ है। टीचर ने आगे बताया कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक टीचर को इस तरह का कार्य करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वरी मंडल महानगर वाराणसी के तत्वावधान में मलदैया स्थित पटेल चौराहा से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां एवं तिरंगा झंडा लेकर मौन जुलूस निकाला। यह जुलूस तेलियाबाग पटेल धर्मशाला पर जाकर समाप्त हुआ। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित जुलूस में मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि आज के दिन भारत का विभाजन किया गया था, जो नितांत ही कष्टकारी रहा है। हम उस दिन को नहीं भूले हैं जब भारत को खंडित किया गया था। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है और अपने भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है। पूरे देश में जो कांग्रेस ने एक दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास 14 अगस्त 1947 को रचा था, विभीषिका विभाजन स्मृति दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल में इस कार्यक्रम को आयोजित करके उस दुखद पहलू को याद करके और माँ भारती को इतनी ताकत मिले, इतना मजबूती मिले कि माँ भारती का फिर दोबारा कभी विभाजन न हो। कांग्रेस की नीतियों के कारण भारत का विभाजन हुआ। उस विभाजन की हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घोर निंदा करते हैं और जिस 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस भारत का नवनिर्माण हो रहा है, जिस सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल चल रहा है, वो भारत और मजबूत हो। भारत के 130 करोड़ लोग एक साथ माँ भारती के प्रति राष्ट्र देव भाव की भावना रखें और पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बने। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड और सेल्फ स्वयं हम अपने को तीसरे स्थान पर रखते हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डैनकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आइए बनाते हैं आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।